ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में कई सवाल आप सभी के मन में होंगे कि इस नवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें, और यही सब जानकारी हमारे साथ लगातार साझा कर रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी। पुरुषोत्तम जी, देखिए दुर्गा सप्तशती को लेकर भी बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं, कैसे ये पाठ करें, क्या इसका विशेष महत्व है, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा वेद भी कहता है कि वेदश्च निर्मलम चक्षु ज्योतिशास्त्रम कालमखम वैनैत दखलम कर्म स्रोत सर्व कार्य सिद्ध्यते। व्यक्ति को सही ढंग से, सही तरीके से, सही वे में, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर जब काम करता है सही विचारधारा के साथ में, तो उसका सही लाभ होता है। और इसके लिए आप, चूँकि ये नवरात्रा है, चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना का आज का दिन है, और ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का विशेष आराधना करने का महत्व क्या है, इसी को लेके आपने प्रसंग रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, पर आपको बता दें कि इसका पाठ करने में विधि विधान और नियम से करना बहुत जरूरी होता है। पाठ करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष ध्यान माँ भगवती की पूजा अर्चना में भी आपको रखना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले, सबसे पहले गणपति को पूजन करना चाहिए, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। यही हिरण्य महेश पुत्रा समस्त विघ्नोग विनाश दक्षा मांगल्य पूजा प्रथमं प्रदान गृहाण पूजा भगवन नमो नमस्ते। भगवान गणपति को नमस्कार करके माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ को शुभारंभ करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके कलश की स्थापना जो की गई है उसका पूजन हो। पूजन, कलश का पूजन होने पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना किया है। ऐसे में कलश पूजन के साथ नवग्रह पूजन करना चाहिए, दीपक का पूजन होना चाहिए। और ये आवश्यक है कि दुर्गा सप्तशती को आपको शुद्ध पढ़ने के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आसन पूजन होना चाहिए, विधि पूर्वक कुमकुम लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात फिर स्वयं का नाम, फिर आपका गोत्र और फिर कार्य प्रयोजन बोल करके आपको पाठ शुभारंभ करना चाहिए। आपके मस्तक पर, लाट पर तिलक होना चाहिए और जो सुन रहे हैं उनके भी तिलक होना चाहिए। रोली लगा करके पूर्वाभिमुख होकर के आपको शुद्ध विचारधारा के साथ बैठना चाहिए और जल लेकर के अपने को शुद्ध करें। ओम पवित्रे स्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वाहा प्रशव उत्पूर्णम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतश जत कामः पुने तच्चिके अम्मा। और ऐसे पवित्र करके आचमन करना चाहिए। आचमन करने से आपकी वाणी शुद्ध होती है। जब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन से, वाणी से, कम से आपको पवित्र होना चाहिए। और इसके लिए ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मन साधियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदाः पुनीमा। और ये पवित्रता के साथ में आपको माँ को प्रणाम करके और सप्तशती के पाठ में यदि आप अर्गला स्तोत्र करते हैं, अर्गला कवच करते हैं, कीलक करते हैं या शापोद्वार करना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र आपको करना है, तो हर मंत्र ब्रह्मा और वशिष्ठ विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है, यानी इनको प्रमाणित किया गया है। इसलिए आपको इनका पाठ जब करें तो एकदम आपका मन पवित्र रहना चाहिए और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ होने चाहिए। इस प्रकार से पाठ के मध्यम में आपको विशेष रूप से माँ भगवती के जो मध्य होता है, माँ भगवती के पूजा अर्चना के साथ में आपको दीपक प्रज्वलित जरूर रखना चाहिए। पाठ के दौरान कलश पानी से भरा होना चाहिए, अशोक के पत्ते उस पर लगे हुए होने चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि माँ भगवती को जब पूजा अर्चन करते हैं तो वन वांछित फल की प्राप्ति की कामना लेकर के यदि आप करते हैं तो आपको फल अर्पण करने चाहिए। माँ भगवती को फल अर्पण करने चाहिए। फल अर्पण करने के साथ ही फल का मंत्र है ओम जा फल नीर्जा अपला ए पुष्पा याच पुष्पणी बृहस्पति प्रस्तास्ता नो मुंचंत्व गंगासा। और उसके बाद नैवेद्य यहाँ रखी है, नैवेद्य का मातेश्वरी को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य ओम नाभ्यासित अंतरिक्ष गंग स्नो
द्यौहौ समवर्तता पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्न। और फिर आचमन कराना चाहिए। ओम शुद्धवाल है सर्वशुद्धवालो मणिवाल सास्विना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते करुणायामा एलिप्ता बहुद्रान बहुरूपा पारजन्य। और इसके बाद मातेश्वरी को लौंग जरूर चढ़ानी चाहिए। यत्पुरकेण विका देवा यज्ञमतन बताए वसंतोषासी दाज्यम गीकमिदम शरदवि सप्ताशन परिधस्त्री सप्त समृद्धा कृता देवा एवदनन पूर्वकम पशुम जग्नेन जगमजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ति अनाकम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। और फिर मातेश्वरी को प्रणाम करना चाहिए। नमोश्वंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरुर्बाहुवे सहस्त्र नामने पुरुकाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमो नमः। और फिर मातेश्वरी को प्रणाम करके माँ दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष स्त्रोत का नित्य आपको पाठ करना चाहिए। और आपकी वाक्य शुद्धि के लिए, आपकी वाक्य सिद्धि के लिए आपको यहाँ मातेश्वरी के बीज मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। बीज मंत्र की माला करनी चाहिए, तब आपकी वाक्य सिद्धि हो जाती है। जो आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज जो कहते हैं सो काम होता है, क्या है इसके पीछे कोई कारण नहीं है। केवल आपका नवार्ण मंत्र जो ओम ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये मंत्र का जितना जाप कर सकते हो नवरात्रा में 1.25 लाख जाप करना चाहिए। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान व्यक्ति को शुद्धता के साथ में और इन नियमों के पालन के साथ ये पाठ करना अनिवार्य होता है। इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। और नवार्ण मंत्र आपको बताया ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै का पाठ अनिवार्य है। ये जाप करना भी अनिवार्य है। आप ये भी मान के चलिए कि ओम मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के बीज मंत्र निहित होते हैं। दुर्गा सप्तशती में सब कुछ आपको आशीर्वाद प्राप्ति के लिए ही होता है। हमारे यहाँ मेरे गुरुजी के दुर्गा सप्तशती अलग बनी हुई है। हिड़ा खान बाबा जो हमारे गुरुदेव हैं वो हिड़ा खान सप्तशती के नाम से, बाकी तो दुर्गा सप्तशती की पाठ करना ही चाहिए। इस प्रकार से जो है पाठ करते हैं। बिल्कुल, ये पाठ तो विशेष तौर पर आपको करना ही चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से आपने जो बीज मंत्र बताया, मुझे ऐसा लगता है जिनका भी बोलने का काम है, जितने भी नेता हैं या फिर जिनको भी बोलना पड़ता है, उनको इस पाठ को करने से विशेष फल मिलेगा। बिल्कुल विशेष फल मिलेगा। और एक बात यह है कि इससे फल के साथ साथ विशेष लाभ भी मिलता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय आपको हमने बताया कि विशेष ध्यान रखें, स्पष्ट उच्चारण करें, लेकिन जोर से पढ़ें तो भी ठीक है और मानसिक पढ़ते हैं तब भी ठीक है। बिल्कुल, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं, मन में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो वहीं आप अपनी वाणी से भी इसको पढ़ सकते हैं। और पुरुषोत्तम जी, आखिरी सवाल बस इतना ही, हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से क्या लास्ट मैसेज, जो तीसरे दिन वो उपाय अपना सकते हैं या तीसरे दिन क्या करें और आगे के दिन किस तरीके से ध्यान रखें? देखिए, मैं सभी दर्शकों को हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब अपने जीवन में माँ भगवती के आशीर्वाद की प्राप्ति के साथ साथ अपने परिवार का आशीर्वाद लें, क्योंकि जब परिवार की जो व्यक्ति सम्मान करता है और उनका शिष्टाचार से हमारी संस्कृति में भी शिष्टाचार की बड़ी महत्वता है। ऐसे में क्रोध को त्याग करके सबका सम्मान करके और साथ लेके चलता है, वो व्यक्ति सबका आशीर्वाद प्राप्त करता है, परिवार सबका आशीर्वाद प्राप्त करता है। यही मेरा निवेदन है कि आप सब प्रेम और प्यार से माँ भगवती के आज तीसरे दिन की पूजा के साथ चौथे दिन में प्रवेश करें। जय माता दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम गौड़ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और उम्मीद यही है कि जो उपाय आपने बताए हैं और जो जानकारी हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, उनसे उनका चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना का ये दिन और ज़्यादा खास हो जाएगा। और आने वाले दिन भी इसी तरीके से बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों मंगल कामनाएँ उनके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ कहते हैं अलविदा, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में कई सवाल आप सभी के मन में होंगे कि इस नवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें, और यही सब जानकारी हमारे साथ लगातार साझा कर रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी। पुरुषोत्तम जी, देखिए, दुर्गा सप्तशती को लेकर भी बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं, कैसे ये पाठ करें, क्या इसका विशेष महत्व है, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा वेद भी कहता है कि वेदश्च निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कालमखम वैनैत दखलम कर्म स्रोत सर्व कार्य सिद्ध्यते। व्यक्ति को सही ढंग से, सही तरीके से, सही वे में, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर जब काम करता है सही विचारधारा के साथ में, तो उसका सही लाभ होता है। और इसके लिए आप, चूँकि ये नवरात्रा है, चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना का आज का दिन है, और ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का विशेष आराधना करने का महत्व क्या है, इसी को लेकर आपने प्रसंग रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, पर आपको बता दें कि इसका पाठ करने में विधि विधान और नियम से करना बहुत जरूरी होता है। पाठ करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष ध्यान माँ भगवती की पूजा अर्चना में भी आपको रखना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले, सबसे पहले गणपति को पूजन करना चाहिए, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। ये रंभ महेश पुत्रा समस्त विघ्नोग विनाश दक्षा मांगल्य पूजा प्रथमं प्रदान गृहाण पूजा भगवन नमो नमस्ते। भगवान गणपति को नमस्कार करके माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ को शुभारंभ करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके कलश की स्थापना जो की गई है उसका पूजन हो। पूजन, कलश का पूजन होने पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना किया है। ऐसे में कलश पूजन के साथ नवग्रह पूजन करना चाहिए, दीपक का पूजन होना चाहिए। और ये आवश्यक है कि दुर्गा सप्तशती को आपको शुद्ध पढ़ने के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आसन पूजन होना चाहिए, विधि पूर्वक कुमकुम लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात फिर स्वयं का नाम, फिर आपका गोत्र और फिर कार्य प्रयोजन बोल करके आपको पाठ शुभारंभ करना चाहिए। आपके मस्तक पर, लाट पर तिलक होना चाहिए और जो सुन रहे हैं उनके भी तिलक होना चाहिए। रोली लगा करके पूर्वाभिमुख होकर के आपको शुद्ध विचारधारा के साथ बैठना चाहिए और जल लेकर के अपने को शुद्ध करें। आम पवित्रे स्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रशव उत्पुन्नम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तशते पवित्र पते पवित्र पूतश जत कामः पुने तच्छके अम्मा। और ऐसे पवित्र करके आचमन करना चाहिए। आचमन करने से आपकी वाणी शुद्ध होती है। जब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन से, वाणी से, कम से आपको पवित्र होना चाहिए। और इसके लिए ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मन साधियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदाः पुनीमा। और ये पवित्रता के साथ में आपको माँ को प्रणाम करके और सप्तशती के पाठ में यदि आप अर्गला स्तोत्र करते हैं, अर्गला कवच करते हैं, कीलक करते हैं या सापोद्वार करना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र आपको करना है, तो हर मंत्र ब्रह्मा और वशिष्ठ विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है, यानी इनको प्रमाणित किया गया है। इसलिए आपको इनका पाठ जब करें तो एकदम आपका मन पवित्र रहना चाहिए और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ होने चाहिए। इस प्रकार से पाठ के मध्यम में आपको विशेष रूप से माँ भगवती के जो मध्य होता है, माँ भगवती के पूजा अर्चना के साथ में आपको दीपक प्रज्वलित जरूर रखना चाहिए। पाठ के दौरान कलश पानी से भरा होना चाहिए, अशोक के पत्ते उस पर लगे हुए होने चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि माँ भगवती को जब पूजा अर्चन करते हैं तो वन वांछित फल की प्राप्ति की कामना लेकर के यदि आप करते हैं तो आपको फल अर्पण करने चाहिए। माँ भगवती को फल अर्पण करने चाहिए। फल अर्पण करने के साथ ही फल का मंत्र है ओम जा फल नीर्जा अपला ए पुष्पा याच पुष्पणी बृहस्पति प्रस्तास्ता नो मुंचन्त्व गंगासा। और उसके बाद नैवेद्य यहाँ रखी है, नैवेद्य का मातेश्वरी को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य ओम नाभ्यासित अंतरिक्ष गंसी स्नौ देवहौ समवर्तताय पद्भ्याम भूमि
दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्न। और फिर आचमन कराना चाहिए। ओम शुद्धबालय सर्वशुद्धबालो मणिवाल सास्विना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते करुणायामा एलिप्ता बहुद्रान बहुरूपा पारजन्य। और इसके बाद मातेश्वरी को लौंग जरूर चढ़ानी चाहिए। यत पुरखेण विका देवा यज्ञमतन बताए वसंतोषासी दाज्यम गीकमिदम शरदवि सप्ताशन परिधस्त्री सप्त समृद्धा कृता देवा एवदनन पूर्वकम पशुम जग्नेन जगमजंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्या सन्ति अनाकम महिमाना सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। और फिर मातेश्वरी को प्रणाम करना चाहिए। नमोश्वंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरुर्बाहुवे सहस्त्र नामने पुरुकाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमो नमः। और फिर मातेश्वरी को प्रणाम करके माँ दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष स्त्रोत का नित्य आपको पाठ करना चाहिए। और आपकी वाक्य शुद्धि के लिए, आपकी वाक् सिद्धि के लिए आपको यहाँ मातेश्वरी के बीज मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। बीज मंत्र की माला करनी चाहिए, तब आपकी वाक् सिद्धि हो जाती है। जो आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज जो कहते हैं सो काम होता है, क्या है इसके पीछे कोई कारण नहीं है। केवल आपका नवार्ण मंत्र जो ओम ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये मंत्र का जितना जाप कर सकते हो नवरात्रा में 1.25 लाख जाप करना चाहिए। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी वाक् सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान व्यक्ति को शुद्धता के साथ में और इन नियमों के पालन के साथ ये पाठ करना अनिवार्य होता है। इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। और नवार्ण मंत्र आपको बताया ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै का पाठ अनिवार्य है। ये जाप करना भी अनिवार्य है। आप ये भी मान के चलिए कि ओम मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के बीज मंत्र निहित होते हैं। दुर्गा सप्तशती में सब कुछ आपको आशीर्वाद प्राप्ति के लिए ही होता है। हमारे यहाँ मेरे गुरुजी के दुर्गा सप्तशती अलग बनी हुई है। हिड़ा खान बाबा जो हमारे गुरुदेव हैं वो हिड़ा खान सप्तशती के नाम से, बाकी तो दुर्गा सप्तशती की पाठ करना ही चाहिए। इस प्रकार से जो है पाठ होते हैं। बिल्कुल, ये पाठ तो विशेष तौर पर आपको करना ही चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से आपने जो बीज मंत्र बताया, मुझे ऐसा लगता है जिनका भी बोलने का काम है, जितने भी नेता हैं या फिर जिनको भी बोलना पड़ता है, उनको इस पाठ को करने से विशेष फल मिलेगा। बिल्कुल विशेष फल मिलेगा। और एक बात यह है कि इससे फल के साथ साथ विशेष लाभ भी मिलता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय आपको हमने बताया कि विशेष ध्यान रखें, स्पष्ट उच्चारण करें, लेकिन जोर से पढ़ें तो भी ठीक है और मानसिक पढ़ते हैं तब भी ठीक है। बिल्कुल, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं, मन में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो वहीं आप अपनी वाणी से भी इसको पढ़ सकते हैं। और पुरुषोत्तम जी, आखिरी सवाल बस इतना ही, हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से क्या लास्ट मैसेज, जो तीसरे दिन वो उपाय अपना सकते हैं या तीसरे दिन क्या करें और आगे के दिन किस तरीके से ध्यान रखें? देखिए, मैं सभी दर्शकों को हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब अपने जीवन में माँ भगवती के आशीर्वाद के प्राप्ति के साथ साथ अपने परिवार का आशीर्वाद लें, क्योंकि जब परिवार की जो व्यक्ति सम्मान करता है और उनका शिष्टाचार से हमारी संस्कृति में भी शिष्टाचार की बड़ी महत्वता है। ऐसे में क्रोध को त्याग करके सबका सम्मान करके और साथ लेके चलता है, वो व्यक्ति सबका आशीर्वाद प्राप्त करता है, परिवार सबका आशीर्वाद प्राप्त करता है। यही मेरा निवेदन है कि आप सब प्रेम और प्यार से माँ भगवती के आज तीसरे दिन की पूजा के साथ चौथे दिन में प्रवेश करें। जय माता दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम गौड़ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और उम्मीद यही है कि जो उपाय आपने बताए हैं और जो जानकारी हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, उनसे उनका चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना का ये दिन और ज़्यादा खास हो जाएगा। और आने वाले दिन भी इसी तरीके से बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों मंगल कामनाएँ उनके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ कहते हैं अलविदा, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।